रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन के लेते हैं। तो किसी वृक्ष की आयु हम कैसे पता करते हैं? तो वृक्ष की आयु को पता करने के लिए तो हम उनके वलयों को गिनकर गिनते हैं। क्या? उनके रिंग्स को गिनते हैं, वलय को गिनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यानी बिना मिट्टी के पादप उगना। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक की पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिक के पिता को हम कहकर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पिता का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है या 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो ये विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो सदिश का परिणाम ऋणात्मक नहीं होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो है बीजों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी ओक के पेड़ से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगगंगी। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट, भोपाल में 1984 में जो गैस तराकी हुई थी तो में कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC हुई थी। इसका डेट भी पूछ देता है तो दिसंबर 1984। इसका एक्चुअल डेट भी पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैंस की जो मुख्य नस्लें होती है वो कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवड़ी, जफराबादी और मेहसाना। कौन सी होती है? मेहसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन कैल्विन को मिला है। नेक्स्ट, किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सी? लैक्टिक अम्ल में। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका जो है उड़ीसा कटक में है। कहाँ पे है? उड़ीसा कटक में है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में करिएगा। सीधा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैलिसिस के कारण होता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अफीम जो एक पादक उत्पादक है किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट और कई बार आने वाला क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सिनकोना जो वृक्ष होता है उसके द्वारा प्राप्त होती है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये मटर के पौधे पर किया था। किस पे? मटर के पौधे पर। किस मछली में साल्क नहीं होता है? तो कैट फिश में साल्क नहीं होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हो जाता है? तो यह कंजक्टिवा होता है। इसी तरह के अपडेट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।